कैसे हैं लेसन नंबर 131 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम ए प्रॉपर्टी ऑन टू द पब्लिक हाईवे मस्ट बी डन। यहाँ हम एक नॉर्मल घर से या किसी नॉर्मल रोड से हम मोटरवे पर हम दाखिल होना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। ए एट ए स्पीड डेट अलाउ अरेस्ट ऑन द स्पॉट एंड यील्डिंग टू पेडेस्टेरियन एंड व्हीकल। बी वार्निंग विद द कॉस्टिक सिग्नल एंड द इमरजेंसी सिग्नल। सी क्विकली स्वेयर नॉट टू गेट इन द वे ऑफ पेडेस्टेरियन एंड व्हीकल। जिसका होगा ए कि हम ऐसी स्पीड रखेंगे कि अगर हमें रुकना पड़ गया तो हम रुक जाएं और हमें पेडेस्टेरियन पैदल चलने वालों और गाड़ियों दोनों को हमें रास्ता देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस साइन इंडिकेट डैट। ये वाला साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है जी? हमें साइन इंडिकेट कर रहा है कि आगे जो है हम जो है चेंज ऑफ डायरेक्शन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट लेवल पे हमें एक ऊपर से होके आना पड़ेगा कि ऊपर कोई पुल बना होगा ऊपर से होके फिर कि वो डिफरेंट लेवल है। ए देयर इज ए वे आउट थॉट विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन कैन बी मेड एट ए डिफरेंट लेवल। बी देयर इज ए टनल। सी सून देयर इज एन एंट्रेंस टू ए हाईवे। जिसका होगा ए के आगे चेंज ऑफ डायरेक्शन है मगर डिफरेंट लेवल पे आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हेन इट रेन, बारिश हो रही है, डू यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ द रोड। क्या क्या आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा रोड के कुछ जगह पर। ए यस, स्पीड बम्प्स एंड एरिया वियर पडल कैन अकर। बी नो, सिंस डाइविंग द रेन इज़ वेरी डेंजरस एवरीवेयर। सी नो, यू ओनली हैव टू पे अटेंशन व्हेन देयर आर चिल्ड्रन इन दी विकेंटी। जिसका होगा ए कि हाँ जी हमें रखनी होगी बहुत ज़्यादा ध्यान, खास करके जंप वगैरह वहाँ पर, और जहाँ पे जो है वो टायर फिसलने का खतरा है या पानी खड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान करना होगा जब बारिश हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एट दिस इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन पे एंड अकॉर्डिंग टू द साइन, जो साइन लगा हुआ है, विच व्हीकल शुड यू यील्ड टू, कि कौन से जो व्हीकल हैं जिनको आपने रास्ता देना। जी हमने किसी को भी नहीं रास्ता देना, हमारी प्रायोरिटी है, उन्होंने हमें रास्ता देना है। ए ऑल हु अप्रोच फ्रॉम द राइट। बी टू दोज हु ज्वाइन द रोड। सी टू नो बॉडी। जिसका होगा सी के नो बॉडी, हमने किसी को भी रास्ता नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल वी डू व्हेन वी फाइंड ए रेड ट्रैफिक लाइट एट द एंट्रेंस ऑफ ए टनल। क्या एक टनल के बाद रेड ट्रैफिक लाइट लगी हुई है तो हमें क्या करना होगा। ए पास विद कॉशन। बी वेट अंटल इट टर्न ग्रीन। सी वेट अंटल द रेड लाइट गोज आउट। जिसका होगा सी कि हम वेट करेंगे कि जब नंबर एक तो हम हमने एंटर टनल में एंटर नहीं होना, और दूसरा जो है जो वेट करेंगे जो रेड ट्रैफिक लाइट है ये ख़त्म हो जाए और ग्रीन हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू अवॉइड बीइंग हिट, कि हम अगर किसी को टक्कर मारने से बचना चाहते हैं तो व्हाट शुड ड्राइवर डू, ड्राइवरों को क्या करना होगा। ए टेल पेडेस्टेरियन हु टू क्रॉस। बी यूज योर हॉर्न व्हेन अप्रोचिंग ए क्रॉस वॉक। सी रिस्पेक्ट द प्रायोरिटी ऑफ द पेडेस्टेरियन। जिसका होगा सी कि हमें जो रिस्पेक्ट करनी होगी पैदल चलने वालों की, हमें उनको प्रायोरिटी देनी होगी, तो इससे हम किसी को टक्कर मारने से हिट करने से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इफेक्ट डज ए कन्वर्सेशन ऑन ए मोबाइल फोन डेट एक्सीड ए मिनट एंड हाफ हैव ऑन ड्राइविंग। कि अगर हम 1 से 1.5 मिनट के लिए हम अगर मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो इससे क्या खतरा होगा। ए द ड्राइवर फॉल टू परसीव ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सिग्नल एवन विद द हैंड फ्री डिवाइस। बी एवरेज स्पीड क्रीज व्हेन विल द हैंड फ्री डिवाइस। द ड्राइवर डज नॉट स्टॉप परसीविंग इन द सिग्नल इफ ही यूज द हैंड फ्री डिवाइस। जिसका होगा ए कि जो ड्राइवर है वो फेल हो जाएगा, जो साइन उसने हम अगर स्पीड के हैं किसी भी किस्म के हैं तो वो उनको ठीक तरह नहीं जज कर पाएगा जब वो हैंड फ्री डिवाइस भी अगर वो यूज़ कर रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन इंटरअर्बन रोड एंड ऑन रोड विद मोर देन वन लाइन फॉर द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल वियर विल ए कार नॉर्मली ट्रेवल। क्योंकि एक इंटरवन रोड है वहाँ पे एक से ज़्यादा लाइनें, तो जो कार है वो नॉर्मली कहाँ पे चलेगी, कार जो है वो हमेशा राइट साइड पे ही चलेगी। ए डाउन द मिडल लाइन, बी इन द राइट लाइन, सी फॉर द वन द बेस्ट सूट्स योर डेस्टिनेशन। जिसका होगा पी के जो राइट लाइन है वहाँ पे ही चलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोटरसाइकिल आर रिक्वायर्ड टू हैव द लो बीम ऑन। तो मोटरसाइकिल उनके लिए लाजमी है कि उन्होंने लो बीम ऑन रखनी है जी। उन्होंने दिन हो या रात हो कोई भी वक्त हो तो उन्होंने जो लो बीम लाइट है वो ज़रूर ऑन करनी है किसी भी रोड पर। ए ओनली between sunset and sunrise. B thought out the day by day any route. C during the day on interurban road and only between sunset and sunrise on urban roads। जिसका P के thought out the day by any route, उन्होंने हर दिन के वक्त और रात के वक्त भी किसी भी रोड पे उन्होंने जो है लो बीम ऑन रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिस साइन इंडिकेट, ये वाला साइन क्या हमें बता रहा है।
ए ब्रेकिंग जोन, ए रेस्ट एरिया, एसेस टू ए लेक इन ए सिटी, जिसका बी के जो रेस्ट एरिया का निशान है मोटरवे पर। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द फैक्टर दैट मोस्ट इन्फ्लुएंस ट्रैफिक एक्सीडेंट, वो कौन सा खतरा है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा, जिनकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं। ए द ह्यूमन फैक्टर, बी द रोड एनवायरनमेंट फैक्टर, सी द व्हीकल फैक्टर, जिसका होगा है ए के जो इंसानी गलतियां हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दीज साइन मीन के ये वाला साइन क्या बता रहे हैं। ए प्री सिग्नलिंग ऑन द मोटरवे और हाईवे टू एनी रोड एंड ओवन डायरेक्शन, बी इमीडिएटली प्री टू कन्वेंशनल रोड एंड ओवन डायरेक्शन ऑन मोटरवे ऑन हाईवे, सी बड़ी सिग्नलिंग ऑन कन्वेंशनल रोड टू मोटरवे और हाईवे, जिसका होगा ए के जो हमें वो दोबारा सिग्नल करके बता रहे हैं कि मोटरवे पर, और दूसरी जो मोटरवे यहाँ से गुजर रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑन दिस मोड इट इज़ मैंडेटरी टू वियर हेलमेट, ये वाली मोड हम चला रहे हैं क्या ये लाजमी है कि हमने हेलमेट पहनने, हाँ जी ये लाजमी है। ए यस ऑलवेज बी ओनली ऑन इंटरबन रोड, सी नो ओनली व्हेन द ड्राइवर ड्रीम्स इट नेसेसरी, जिसका होगा ए हाँ जी जो ये लाजमी है कि हमने हेलमेट ज़रूर पहनना है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन मिक्सिंग ड्रग विद अल्कोहल, जब अल्कोहल के साथ हमने ड्रग्स वगैरह भी मिक्स कर लिया तो उससे क्या होगा। ए रिएक्शन कैन बी predictable and therefore controllable, b reaction can be unpredictable and therefore dangerous, c no reaction occurred because the drugs nullify the action of alcohol, जिसका होगा p के जो रिएक्शन करने की जो आपकी सलाहियत है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगी, और जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा एक हद तक बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 15 है डू ऑल रिस्क फैक्टर हैव द सेम रेलिवेंस एज ए कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, क्या जो सारे जो रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं क्या वो एक ही तरह के हैं, सेम है। जी नहीं, वो सेम नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंसानी गलती की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं। A no, most accident are due to the human factor. B yes, since the driver, road and vehicle factor are always involved in an accident. C no, the human factor hardly matter, जिसका होगा ए जी नहीं, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी जो वजह बनती है वो ह्यूमन फैक्टर ही होते हैं, जो इंसानी गलतियाँ होती हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके भी बताया करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।